हर बार के तरह एक बार फिर से प्रियसर विद्यापीठ के प्लेटफॉर्म ने हिस्ट्री को रिपीट किया है। बिल्कुल सही सुना आपने। इस बार जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर था, जिसको कि हम शॉर्ट में बीडब्ल्यूई के नाम से जानते हैं, पूरा का पूरा पेपर फिर से हमारा जो कोर्स है उसी में से निकल करके आया है। तो आज मैं आपको इसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि हर एक क्वेश्चन हमारे कोर्स में कहां से आया था। यस मेरे फ्रेंड्स, माय नेम इज सानू कुमार। आप सबों का प्रियसर विद्यापीठ के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये जो पेपर है, आप देख सकते हैं क्लियरली, ये जो पेपर है आपका 13 जून 2025 को हुआ था। राइट, इसमें हम हर एक क्वेश्चन को देखेंगे कि कोर्स में से कहां पे था। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे। जिन बच्चों ने कोर्स लिया था उनका भी उतना ही हक है जानने का, जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया था उनका भी उतना ही हक है जानने का कि प्रियसर विद्यापीठ के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बीडब्ल्यूई का कोर्स है उसमें जो पेपर हुआ था कहां कहां से क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। आपको पता ही है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्टेट ओम्स लॉ एंड किरचॉफ लॉ इन कंटेक्स्ट विथ डीसी सर्किट, मतलब ओम्स लॉ भी पूछा गया था, साथ में किरचॉफ का जो दोनों लॉ है केसीएल एंड केवीएल, दोनों के बारे में आपको लिखना था। तो ओम्स लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर लेक्चर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा, एंड केसीएल का जो दोनों लॉ है वो आपको लेक्चर नंबर 4 में मिल जाएगा। तो आपने देखा विथ प्रूफ कहां पे अवेलेबल है। देन आफ्टर कंपेयर रेसिस्टिव सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, मतलब आपको सीरीज एंड पैरेलल सर्किट को कंपेयर करना था, कुछ पॉइंट्स को लिखने थे और आपको 4 मार्क्स लाना था। तो जितना कंटेंट समझने के लिए और जितना एग्जाम में लिखने के लिए बिल्कुल टू दी पॉइंट सब कुछ अवेलेबल है बीडब्ल्यूई के कोर्स में। तो आप जाएंगे चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 8 के अंदर मिल जाएगा दोनों का कंपैरिजन। देन आफ्टर आपका तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको करंट कैलकुलेट करना था 5 ओम रेजिस्टेंस में, लेकिन आपको यूज करना था सुपरपोजिशन थ्योरम। अब ये जो क्वेश्चन है ये नया क्वेश्चन था, क्योंकि आपको पता है कि न्यूमेरिकल अलग अलग तरीके से फ्रेम हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो ये जो सुपरपोजिशन थ्योरम के मदद से आपको 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट कैलकुलेट करना था, ये आपका है एवरेज लेवल का क्वेश्चन। तो मैंने बिलो एवरेज, एवरेज एंड इससे अपर लेवल का भी क्वेश्चन सुपरपोजिशन के लिए करवाया है। तो सेम मेथड के साथ थोड़ा सा डेटा को चेंज कर दिया गया है, रेजिस्टेंस को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया है, बट बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है तो मैंने करवा दिया है। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर जब आप जाएंगे लेक्चर नंबर 15.1 तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। राइट, देन आफ्टर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्यू फैक्टर को डिफाइन करना था आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। ये जो क्यू फैक्टर है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर मैं बात करूं तो चैप्टर के अंदर मैंने लेक्चर के अंदर समझाया ही हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में कितना लिखना है उसके लिए मैंने आपको एक्स्ट्रा ऐड करके दे दिया था। क्यू फैक्टर को डिफाइन भी कर दिया था जैसा आपको एग्जाम में लिखना है, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है उसके रिलेटेड मैंने आपको मिसलेनियस फाइल दिया हुआ है। आपको अच्छे से पता है जिन बच्चों ने कोर्स लिया है कि उसके अंदर बिल्कुल ही शानदार तरीके से अवेलेबल है। देन आफ्टर ड्रॉ इंपेडेंस ट्राइंगल, वोल्टेज ट्राइंगल एंड पावर ट्राइंगल फॉर सिंगल फेज आरएल सर्किट। मिसलेनियस फाइल के अंदर आपको सिंपल ट्राइंगल मैंने मस्त और मजेदार तरीके से बता दिया है कि कैसे ड्रॉ करना होता है। राइट, देन आफ्टर प्रूव दैट करंट इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट जो है लीड करता है वोल्टेज से कितना 90 डिग्री, और एवरेज कंजम्पशन मतलब पावर के बारे में बात हो रही है, वो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में कितना होता है 0। तो इसके रिलेटेड पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर कहां पे है तो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 7 में जाएंगे तो इस क्वेश्चन के रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट वहां पे आपको मिलेगा, और जो जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है सब कुछ वहां पे विद प्रूफ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल। अब ये जो न्यूमेरिकल है सिंगल फेज आरएलसी सर्किट के लिए, जिसमें अब आपके पास डेटा दिया गया था और कैलकुलेट करना था करंट, पावर फैक्टर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो इसका सॉल्यूशन कहां पर है तो आप देख सकते हैं हैंड रिटन सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं है कि मैंने इधर उधर से कुछ भी आपको दे दिया है, स्टेप बाय स्टेप जैसे 2+2 4 आपको बच्चों को जैसे सिखाया जाता है उसी तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप आईएमपी सम फाइल है, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, हैंड रिटन सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन डेटा कौन सा है तो सेम डेटा भी चेंज नहीं हुआ, सेम टू सेम डेटा के साथ आपको कोर्स के अंदर देखने को मिलेगा।
देन आफ्टर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस को एक्सप्लेन करना था, बेसिक सा क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 में आप जाएंगे, लेक्चर नंबर 2 में मिल जाएगा। उसके बाद है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3। देन आफ्टर एक्सप्लेन विद डायग्राम कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर टाइप एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में आपको लिखना था, तो आप जाएंगे चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 5 में मिल जाएगा। उसके बाद आपका और में था डिराइव द, इसी के और में डिराइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4। राइट, यहां पे मिसप्रिंट था तो इसको मैंने करेक्ट कर दिया है। राइट, अब जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ टर्म्स थे जिसको आपको डिफाइन करना था, फ्लक्स डेंसिटी, रिलक्टेंस, परमिएबिलिटी एंड लास्ट में एक टर्म था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सारा का सारा डेफिनेशन अवेलेबल है विद डिटेल कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 15। उसके बाद एक कंपैरिजन बिटवीन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एंड आइडियल ट्रांसफार्मर, तो चैप्टर नंबर 3 में लेक्चर नंबर 9 में जाएंगे तो आपको इस दोनों का कंपैरिजन भी मिल जाएगा। उसके बाद है कंपैरिजन बिटवीन फ्यूज एंड एमसीबी, राइट, तो ये आपको चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 3 के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट है मेंशन द टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, एक्सप्लेन एनी ऑफ देम, किसी एक को एक्सप्लेन करना था, कितने टाइप थे उसको लिखना था, तो चैप्टर नंबर 4 में आपको मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5 के अंदर। देन आफ्टर गिव डिमेरिट, मेरिट एंड एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर, लेक्चर नंबर 7 में इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अब है आपका इसी के और के अंदर एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 7। राइट, उसी के अंदर मैंने ऐड किया हुआ है इस क्वेश्चन का भी आंसर, जो कि एक्सप्लेन व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर कॉमनली यूज्ड इन हाउसहोल्ड एप्लायंसेज लाइक फैंस एंड रेफ्रिजरेटर में यूज क्यों होते हैं। राइट, तो लेक्चर नंबर 7 के अंदर, चैप्टर नंबर 4 में एक्सप्लेन जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आरएमएफ के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था, तो चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपको मिल जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपको कोर्स के बाहर क्या देखने को मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ये कहां से आता है, तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चों ने ऐसा मैसेज किया है कि सर पेपर आपने ही तो नहीं बनाया था, पिछले बार भी कुछ बच्चों ने ऐसे मैसेज किया था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर हम नहीं बनाते, बट आपको मैं एक सच्चाई बता देना चाहता हूं कि 5 साल से ये हमारा कोर्स चल रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से बच्चों का फीडबैक है। राइट, हर बार पूरा का पूरा पेपर हमारे कोर्स में से निकल करके आता है, तो ये सालों का मेहनत होता है जो कि रातों रात कोई भी नहीं ला सकता है। तो हमने जो सालों का मेहनत किया है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, उसके दम पे हम ये कह पाते हैं हर बार कि कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है, और बच्चों का हर बार फीडबैक अलग लेवल का रहता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट का रिजल्ट हम लोग उनको देते हैं कि यस, आपने हमारे कोर्स को अगर कंप्लीट कर लिया है तो आपको 110% फायदा होने वाला है। तो विथ प्रूफ कुछ और भी क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन ईएलसीबी के बारे में लिखना था, चैप्टर नंबर 5 में जाएंगे तो लेक्चर नंबर 5 में मिल जाएगा। राइट, सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज को जब आप हैंडल करते हैं तो प्रिकॉशंस क्या क्या रखना होता है, तो चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 10 के अंदर है। देन आफ्टर है बैटरी क्या होता है, और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एनी बैटरी के बारे में लिखना था, तो बैटरी को लेक्चर नंबर 11 में डिफाइन किया गया है, और उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में लेक्चर नंबर 13 में बताया गया है। गिव अ लिस्ट ऑफ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल एप्लायंस, इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना था, बेसिक सा क्वेश्चन है। राइट, तो अगर आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 5 में मैंने लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 5 तक क्यों मेंशन किया है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 5 तक मैंने आपको यह बताया है कि फ्यूज, एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे अलग अलग एप्लायंसेज हैं जो कि सेफ्टी पर्पस के लिए यूज होता है। तो सिर्फ आपको क्या करना था, उसका नाम लिखना था, दैट्स इट, वो भी हमारे कोर्स में से है। अब है नीड ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, और एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ अर्थिंग, कौन कौन से मेथड होते हैं अर्थिंग के, तो आपको चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 8 एंड लेक्चर नंबर 9 के अंदर मिल जाएगा। एंड लास्ट एक न्यूमेरिकल था जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करना था। राइट, तो ये सारा का सारा डेटा दिया गया था। अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 14, तो सिर्फ वहां से जब आप कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन को तो सिर्फ डेटा चेंज है, बाकी पैटर्न सेम है, जो कैलकुलेशन करना था वो भी सेम है। तो पूरा का पूरा पेपर फिर से प्रिय सर विद्यापीठ के एप्लीकेशन के जो अंदर कोर्स अवेलेबल है वहीं से निकल करके आया, मतलब हिस्ट्री को फिर से रिपीट करते हुए हमने देखा है। अब इस बार हमने गन शॉट भी लॉन्च किया था, अगर आपको पता हो, अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया हो तो आपको पता ही होगा, अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप अपने दोस्तों से पूछ लेना कि गन शॉट में से क्या हुआ था। तो मैंने जब गन शॉट करवाया था तो गन शॉट के अंदर क्या हुआ था, चैप्टर वाइज रिवीजन हुआ था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का।
तो मैंने आपको लास्ट मोमेंट में ये बताया था कि गन शॉट रिवीजन के लिए हेल्पफुल है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो सिर्फ गन शॉट देख करके जाओगे तो कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो मैंने वहां पे क्लियरली आपको बताया था 45 प्लस आ सकते हैं। तो जब आप गन शॉट को कंपेयर करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं ओनली गन शॉट के लेक्चर्स देखने के बाद कितने मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर आपने गन शॉट को तरीके से देखा होगा और जो मैंने कहा है उसको अगर आपने फॉलो किया होगा तो ये जो पूरा का पूरा पेपर है उसमें 45 प्लस मार्क आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो सिर्फ गन शॉट को देखने से भी आपका इतना ज्यादा फायदा हो गया, 70 में से 45 प्लस आप ला सकते हैं। तो ये था आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा एनालिसिस BEE के पेपर का। आई होप कि आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि कैसे प्रिय सर विद्यापीठ के एप्लीकेशन में से ही हर बार पूरा का पूरा पेपर निकल करके आता है। अगर आपने अभी भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आने वाले सेमेस्टर में आप भी पेपर का सुपड़ा साफ कर दें, हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके पूरा का पूरा पेपर फोड़ सके, पूरे के पूरे मार्क्स ला सके, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी सेमेस्टर के सभी कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, राइट। तो यही एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था जिसमें आज मैंने आपको BEE के पूरे पेपर का एनालिसिस करके बताया। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक यू वेरी मच।